नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 का कारपेंटर्स क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सीट नंबर 9। ठीक है, इसके पहले मैंने 8 प्रैक्टिस सेट दे चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। ये आपका रहेगा किरण पब्लिकेशन का बुक। ठीक है, तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पे। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगूर मृदा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका काली कपासी मृदा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे मायोपिया और निकट दृष्टि दोष नामक नेत्र रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भारत में निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा सारनाथ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण भारत से। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा आपका गंगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहू पर्व मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा असम में बिहू पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे बीबी का मकबरा नामक एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। तो ये हो जाएगा तिलहन उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। मानव में रक्तचाप मापने हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब बीपी नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो स्फिग्नोमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। 1854 में अंग्रेज सरकार ने भारत में भेजा गया वुड्स का घोषणा पत्र वुड्स डिपैच निम्नलिखित से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका भारतीय शिक्षा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए अब हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के शरीर में पाई जाने वाली अस्थि का नाम है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पटेला। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे विटामिन बी12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका कोबालिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कि पाचन में सहायता करता है। तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से संबंधित प्रक्रिया को प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस तिथि को आरंभ किया था। तो ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका महासागर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के युग के दौरान एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये हो जाएगा आपका लोथल। अब हम आ चुके हैं हिंदी के क्वेश्चन पे। ठीक है, स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा। स्वप्न का विलोम शब्द जो होगा वो जागरण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा अस्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
यहाँ पे मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ का स्त्रीलिंग जो होगा वो मादा मगरमच्छ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है गुदरी कल्लाल, मतलब बोला है ना गुदरी कल्लाल, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका असुविधा में उत्पन्न होने वाले, मतलब मान लीजिए कोई तैयारी ही कर रहा है कंपटीशन या मतलब जो भी हो, यूपीएससी आईएएस मतलब जो भी तैयारी करता हो, अचानक मतलब बहुत गरीबी से गुजरता हो और अचानक सा वो यूपीएससी बन गया, चाहे मतलब वो अधिकारी बन गया, तो लोग क्या कहते हैं गुदरी का लाल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे राम मुझसे घर आने को कहता है का मिश्र वाक्य क्या होगा? मिश्र वाक्य क्या होगा? तो यहाँ पे राम द्वारा मुझे घर बुलाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि लोकायुक्त नाई के बारात में सब ठाकुर का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका स्वयं को सबसे बड़ा मानने वाला लोगों का समूह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी दे रहा है निम्नलिखित में से वाक्य के जिस भाग में त्रुटि उसका चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटि रहित है तो कोई त्रुटि नहीं का चयन करें, तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सॉरी जलपान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका आदर्शवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे रंग मचयिता और अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकांकी में क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सफल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हम आ चुके हैं रीजनिंग का क्वेश्चन पे। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक वृत्ताकार चारों ओर एक दूसरे के आमने सामने दोपहर के भोजन के लिए बैठे हैं। ठीक है, ए डी के विपरीत तथा बी दाएं तीसरा है, जी जो है ए और एफ के बीच में बैठा हुआ। ठीक है, एच जो है ए के दाएं बैठा है। ठीक है, और ई सी के ई जो है सी और डी के बीच बैठा है, तो एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो कौन बैठा है? तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। JKLMN वो 6 शिक्षक है, उसमें से प्रत्येक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला में एक अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। उनमें से प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक एक ही दिन पढ़ाता है, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। जी बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, ओ जे के दूसरे दिन बाद गणित पढ़ाता है, सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है, लेकिन ना तो हिंदी ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको रिवीजन मार लीजिएगा आप लोग। ठीक है, MN से पहले अंग्रेजी पढ़ाता था, LJ से पहले कला पढ़ाता है। बृहस्पति और शनि के बीच कौन कौन विषय पढ़ाया जाता है? तो कौन कौन विषय पढ़ाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, तो आप लोग उतारने की कोशिश कीजिएगा, है ना, देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, इसीलिए मैं नहीं बना पाती हूँ। हालांकि मेरे पास कोई ये नहीं है उसका मतलब बोर्ड पे लिखने वाला। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए श्रृंखला प्रश्न जिनके स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग खुद ही बताइए, बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, देखिए इसका क्या किया, चारों घटाया, इसका क्या किया है आप लोग खुद सोचिए, 16 घटाया, यहाँ पे क्या घटा है आप लोग देखिए। ठीक है, यहाँ पे लाया है 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंध। देखिए कृत्रिम का प्राकृतिक, तो उत्तर का क्या होगा? उत्तर का क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है, चलिए उस संख्या का पहचान जो अन्य से मतलब सबसे अलग कौन सा है? सबसे अलग कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, क्योंकि देखिए 21 भी कर सकते, 70 के 21, 37 और 77 49 सब कट जाएगा, लेकिन 37 नहीं कटेगा, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से असंगत की पहचान करें। सबसे अलग की पहचान करना है तो ये हो जाएगा आपका नाक। ठीक है, देखिए फेफड़ा, लिवर और विक मतलब किडनी जो होता है शरीर के अंदर होता है, नाक जो होता है ऊपर होता है। भाई नॉर्मल है, सब कोई पहचानता है, जानता है। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब बताइएगा आप लोग के आंसर क्या आ रहा है। काफ़ी लेंदी है।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार समझ जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित। मतलब 45 का इतना आ रहा है तो 49 का क्या आएगा, 49 का क्या आएगा, तो बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपका 637। अब भाई 637 कैसे आ रहा है आप लोग बताइए। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, 4 से गुना कर दिया है, यहाँ पे अब 5 ऐड कर दिया है, यहीं पे 4 से गुना कीजिए मल्टीप्लाई और 5 ऐड कर दीजिएगा, आपका 637 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से असंगत मतलब सबसे अलग के पहचान करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका पहचान हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्यों आएगा भाई, असंगत है, सब में 30 आएगा। अब देखिए एज का क्या होगा, एज का आएगा 7, ठीक है, प्लस करके सब में 30 आएगा। आप लोग खुद जोड़िए बनाइए, यहाँ पे 30 आएगा, इसका भी 30, इसका भी, इसका सबसे अलग आएगा, क्या आएगा तो 41 आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है कि शब्द समानार्थी विपरीतात्मक, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्यों, तो शब्द के अंदर ही दोनों आने का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहे एक निश्चित भाषा में इसका ये लिखा रहता है, तो इसी तरह क्वेश्चन का क्या लिखा जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ने जीटी रोड देखिए उल्टा कर दिया है, यहाँ पे हाई स्कूल मतलब एस के उल्टा एच कर दिया है, जीटी रोड, ठीक है, ई के उल्टा भी भाई सबको जानता है। ठीक है, इंडियन रेलवे मतलब आई के उल्टा आर, आर के उल्टा ए, तो आप लोग समझ गए होंगे। क्यों जोकर क्यों, यू के फॉरेन यूनिवर्सिटी, एफ लिखा। दोस्तों काफ़ी आप लोग को उल्टा करके बनाया। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्न को मतलब खाली जगह पे क्या आएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका 4। मतलब इसका आंसर क्या आएगा हम देखते हैं, इसका आंसर आएगा 11। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा 11, कैसे आएगा 11, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। 5 और 7 क्या आ जाएगा 12, तो माइनस कर दिए, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो ये 11, हाँ 11 को 3 को कितना होगा 11, 14 को माइनस कर दिए, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित, इस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे प्रसिद्ध का प्रख्यात, तो भयंकर का क्या होगा, तो हिंसक होगा, हाँ हिंसक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया है, कथन और कारण दिया है, तो ये हो जाएगा आपका सभी सरसों, एक मिनट, सभी सरसों क्या है, मक्का है, तो यहाँ पे एस लिख दिया मक्का। ठीक है, सभी मक्का जैतून है, सभी मक्का जो है जैतून है, जी हो गया। अब यहाँ कह रहा है निष्कर्ष हम देखेंगे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी, यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सभी सरसों क्या है, मक्का है, राइट, और सभी मक्का जैतून है। ठीक है, सभी सरसों जैतून है, बिल्कुल नहीं, कुछ जैतून सरसों, भाई कुछ जैतून जो होगा सरसों हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, दोनों होगा, सभी सरसों जैतून, हाँ हो जाएगा, कुछ जैतून सरसों। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष दोनों अनुसरण करता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे माइनस करते गया है। ठीक है, एल के बाद एम एन, दो को माइनस किया है, तो यहाँ पे माइनस किया है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एच आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर माइनस किया है, यहाँ पे ई के बाद सी एम जी, तो एफ जी दुगो, जी के बाद एच आई दुगो, आई का जे के बाद एल एम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया है,
उसके बाद यहाँ पे L, फिर K, फिर J, फिर यहाँ पे माइनस करते गया है तो यहाँ पे H आएगा। इसका आंसर B हो जाएगा, सॉरी A आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ए के बाद बी, बी के बाद एक मिनट, ए का बी आता है, जे के बाद क्या हो जाएगा, जे के बाद ए के बाद बी, है ना। तो आप लोग खुद सब कोई मार देता होगा फटाक से ना कि यही हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, टी क्यों आ रहा है भाई, ए के बाद बी आ रहा है तो टी कैसे आ रहा है बताइए। तो यहाँ पे दिया है कितना नंबर, 66 नंबर है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देने पर। तो ए के बाद सी तीसरा आ रहा है, तो बी के बाद 6 आ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जे 10 पे आ रहा है, 11 पे आ रहा है, तो उसी प्रकार टी आएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बढ़ाते गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका 1 3 फिर 2 6 ऐसे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आया उसको बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 11, तो यहाँ पे आएगा 20, मतलब क्या क्या है, 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे 22, मतलब क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा टी भी। ठीक है, चलिए, हो सकता है कुछ भाई बहन को समझ में नहीं आया हो। कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे से बदल दिया जाएगा तो निम्नलिखित में से समीकरण सही हो जाएगा, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लस और भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से किसी एक की आकृति को चयन करें जिसमें आकृति x के रिक्त स्थान पर रखा जाए तो क्या होगा। तो आइए हम देख यहाँ पे कैसी पूर्ण करेगी, यहाँ पे जो है इसमें से क्या आएगा कि आपका मतलब पूरा हो जाएगा। देखिए आप लोग कैसे कैसे बनाएं, इस तरह हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हालांकि आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं आप तीनों खींचा है, इधर भी देखिए इधर भी देखिए, ये सबसे पूरा किया है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए आकृति है, इसको कैसे कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर ये, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे उल्टा कर दिया, इधर पड़े है ना तो इधर पड़े घुमा दिया है, तो इसका आंसर मतलब बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में यूपी को 336 लिखते हैं, तो 80 के मतलब कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। अब भाई कैसे बनाया है आप लोग खुद सोचिए। तो देखिए सबसे पहले तो बात यहाँ है कि एक मिनट, यू का क्या हो जाएगा, ABCD में कितना नंबर पे यू आ रहा है, तो 21 पे आ रहा है दोस्तों। ये कितना आ रहा है, पी कितना पे आ रहा है, 16 पे आ रहा है। अब जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो 6 एक एक इसको मतलब ये कर दिया 36 का, तब क्या किया है यार, 20 5 100, एक मिनट मल्टीप्लाई कर दिया, सुनिए मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 336 है, उसी तरह इसको किया है मतलब गुना कर दिया है तो इसका 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं जनरल इंग्लिश पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग, यहाँ पे फिल इन द गैप विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइड द ट्विंस, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका बिटवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे द प्लान विल बी सीक्रेटेड, यहाँ पे फॉर नाइट, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा इन ए फॉर नाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीड द सेंटेंस गिवन इन ऑप्शन, यू हैव टू फाइंड द सेंटेंस विच स्पीक ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आएगा दीज मैंगो आर ऑलमोस्ट रिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि गिवन बिलो आवर 4 सेंटेंस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख रहा है वर्ड्स आर इन बोल्ड, यू हैव द आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द बोल्ड वर्ड हैव बीन यूज एड एडवर्ब, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका द प्लान फ्ले लो ओवर द हिल्स। ठीक है,
आइडेंटिफाई, देखो 75 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ ऑर्डरिंग कंजंक्शन। तो इस पे यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? तो ये हो जाएगा वर्क क्वालिटी इलेज योर विल नॉट ओवरटेक हिम। ठीक है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे द पुनरल वर्ड ब्रिटेन विच मैंस मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑफ कम्युनिटी द सीन रेगुलर ऑफ द वर्ड ब्रिथेन इज। यहाँ पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। कंप्लीट द फ्लोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हियर हेड होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चेंज द फ्लोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू करेक्ट रिपोर्ट स्पीच एंड मार्क योर ऑप्शन फ्रॉम द अमॉन्ग चॉइस। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो ही साइड राम हैज नॉट टर्नेड यूपी येट। तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ही सैड दैट राम हैड नॉट टर्नेड यूपी येट। ठीक है, चलिए इसके बाद आ रहा है विन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए वर्ड ऑफ गिवन इन बोल्ड लेटर followed by 4 words. Choose the word that is nearly opposite in meaning to the word in bold letter. तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे बोल्ड लेटर पूछ रहा है, तो इसका मतलब बोल्ड लेटर क्या होगा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे इन द फ्लोइंग क्वेश्चन अगेंस्ट ईच की वर्ड आर गिवन आउट संगटेड मीनिंग। चूज द वर्ड ऑफ फेच विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉलरस, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जीमेल पर जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं तो मूल प्रेषक अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को 2 और C लाइनों पर एक नया मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप क्या उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा रिप्लाई का। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में किसी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका शिफ्ट के साथ स्पेस बार का। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को मैसेज भेजने में सक्षम होते हैं, वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका चैट। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दे रहा है 84 नंबर क्वेश्चन। MS एक्सेल में चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? मतलब MS वर्ड में बोल्ड करने के लिए, किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा शिफ्ट के साथ O। ये होता है कंट्रोल के साथ B का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये गलत दिया है दोस्तों, आप लोग खुद बताइएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 85 नंबर है ना, तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कुछ मिस्टेक दिया, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। यहाँ पे दे रहे कि MS एक्सेल 2010 में संख्या को उसके छोटे न्यूनतम पूर्णांकित मान में लाने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका फ्लोर का। ठीक है, चलिए इसका आंसर C हो जाएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव MS वर्ड 2010 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका, ये होगा आपका इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेटर कंप्यूटरिंग किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा या एवं सेवाएं है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वेबसाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक मिनट यहाँ पे दे रहा है, तो वेबसाइट भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी होगा, समाचार समूह होगा, चर्चा भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चारों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर ऑनलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या आता है आपका कंट्रोल के साथ ई का प्रयोग। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि MS वर्ड 2010 में इसका रिव्यू और इसका प्रूफिंग ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो हो जाएगा आपका कमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सरण कैटेगरी का फंक्शन नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक। ठीक है, अब MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में टेबल में विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका इंसर्ट। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस ईमेल एड्रेस को फील्ड में ईमेल के कंटेंट का संक्षिप्त सारांश होता है जिसमें ईमेल का कंपोज करते समय इसका अनिवार्यता नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड 2007 में फंड साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में चुने जा सकने वाले फंड का अधिकतम आकार क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका 72। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल में कर्सर का एक समय में एक सेल ऊपर और नीचे ले जाने के लिए QWERTY की बोर्ड पर निम्नलिखित से कौन सी कुंजी और कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका पेज अप। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। MS वर्ड में प्रिंट विकल्प को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसकी बोर्ड शॉर्टकट कौन से कीबोर्ड का शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए, तो आप लोगों को पता होगा कंट्रोल के साथ P का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS एक्सेल में वर्कशीट डाटा का स्वरूप बदलकर इसमें अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका, ये फॉर्मेटिंग कहा जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी उस डाटा का एक अस्थायी भंडारण है जिसमें एक प्रयोगकर्ता एक का संदेश दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है, तो ये हो जाएगा आपका क्लिपबोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले विकसित किया गया सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा था, तो ये हो जाएगा आपका आर्ची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर सर्वर को किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका होस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।